मैं थोड़ा सा मक्की खा लेती हूँ। अचानक ही ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती है ना मेरे साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, सुबह की ठीक 5:30 बज गई हैं और मैं हो गई हूँ तैयार अपनी योगा क्लास के लिए। पहले मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले निकलती थी, क्योंकि मेरी योगा क्लास पहले थोड़ा सा दूर थी, लेकिन आज से थोड़ा सा पास है। बहुत पास नहीं है पर थोड़ा सा पास है, इसलिए मैं 5-10 मिनट मतलब 10 मिनट ले जाती हूँ। तो गाइस, पानी पी लिया है, तैयार हो गई हूँ। बस थोड़ा सा अपने बालों को सेट करके और फिर निकलते हैं अपनी योगा क्लास, और फिर आपसे मिलते हैं क्लास आते हुए या घर पहुँच के। तो गाइस, पहुंच गई हूं मैं अपने योगा सेंटर, और आज नई जगह तो हमने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो गाइस, ठीक 7:15 हो गई यार, आ गई हूँ मैं अपनी योगा क्लास से, और आज तेज़ धूप होने वाली है। ये रहा मेरा कालू जो मेरे पीछे भागता रहता है। तो गाइस, आ गई हूँ मैं घर के अंदर, और सबसे पहला काम रहता है मेरा हाथ मुंह धोने के बाद सब्जी चढ़ाना, क्योंकि फिर बंगारी जी के लिए नाश्ता बनाना होता है टाइम से। और बंगारी जी भी अपना नहाना धोना कर रहे हैं, और मैंने कल रात ही तोरी काट ली थी। मेरा पहले ही रात को डिसाइड हो जाता है कि कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। तो मैं सबसे पहले घर में आई, सबको चाय पिलाई, और उसके बाद फटाफट करके एक बार सब्ज़ी रख देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। जबकि मैं तैयारी रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन योगा से आते ही सच में इतनी जल्दी होती है मुझे, ये मैं बता नहीं सकती। मतलब कि पसीने से तर रहती हूँ, लेकिन तब भी 1 मिनट बैठ नहीं सकती हूँ। एक बार सब्जी बन जाएगी, रोटी बना लूँगी, बंगारी जी को नाश्ता दे दूँगी। जब नाश्ता करके वो निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए, तब जाके ही मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। तो अपने लिए तो मतलब कि देखना पड़ता है कि टाइम कब निकालें, अदरवाइज़ घर के इतने काम होते हैं, घर में तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सुबह टाइम से उठ के अपने लिए टाइम निकालती हूँ, एक्सरसाइज के लिए, साइकिलिंग के लिए, योगा के लिए, और जो ज़रूरी भी है। अगर हम ये सोचेंगे कि अलग से टाइम मिलेगा, तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। तो गई सब्जी तो मैंने चढ़ा ली है, और ये रही हमारी शाली बंगाली जो बनाएंगी मेरे लिए, अपने लिए लेमन टी। से हाय। तो गाइस, ठीक 10:30 बज गई हैं, और हो गई हूँ मैं अपने घर के सारे कामों से फ्री। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। आज मेरे को कहीं जाना था ज़रूरी काम से, मतलब दीना के साथ जाना था, और ये सुबह से ही मैंने अपना पर्स वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद एक ट्रबल आ गया। ट्रबल क्या आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि मेरी मेड आती है सुबह घर में काम करने के लिए, तो आज पता नहीं मेरे कालू को क्या हुआ। जो मेरा स्ट्रीट डॉग है, यहीं रहता है, और इतने दिन से मतलब कि राखी को 2.5 महीने होने वाले हैं, कभी उसने कुछ नहीं किया। आज पता नहीं उसे क्या हुआ, जैसे ही राखी घर के अंदर आ रही थी, उसने उस पर झपट लिया, और काटा नहीं है। वो तो उसका सलवार ढीला था तो सलवार ही फटा, लेकिन हल्का सा मतलब कि खून भी नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि हल्के से उसके दांत टच हुआ है उसकी बॉडी को। तो भाई मेरे को तो चिंता हो गई, क्योंकि इस चीज़ को मैं लापरवाही से नहीं ले सकती हूँ। और राखी तो वो तो बेचारी, उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो कह रही कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, खून नहीं आया, और हाँ कि मैं पंडित जी से पूछूंगी। कि मतलब कि कैसी बातें करती है कि हमारे गांव में पंडित जी बता देते हैं कि कुत्ता जहरीला था कि नहीं था। अब इस बात में मैं क्या जवाब दूँ उसको। पंडित जी रह गए उनके हरदोई, और वो रही यहाँ
कि वो बता देंगे। मैंने कहा भाई तू ये फालतू बातें मत कर। तो अब मेरा मेन काम है उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना। अब उसके लिए या मुझे दून हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या कोरोनेशन जाना पड़ेगा या प्राइवेट में बस मैं पता करने पे लगी हुई हूँ कि कहीं पे प्राइवेट में अगर लगता है तो प्राइवेट में ही लगवा दूँगी। तो ये अलग ही परेशानी आ गई मेरे साथ। तो गाइज़ देखते हैं, अभी आदित्य को भेजा है मैंने कि अगर कहीं नियर बाय लगता है तो मैं वही लगवा दूं और मेरी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन है। तो गाइज़ कोई कॉल आ गया, मैं भी बात करती हूँ। तो गाइज़ मेरा ज़रूरी कॉल आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस काम पे लगा रखा है कि पता करिए कि रेबीज़ का इंजेक्शन कहाँ लगेगा। लाइट तो है ही नहीं। अचानक ही ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती है ना मेरे साथ कि कुछ प्लान बनाओ ना तो कुछ प्लान बनाती हूँ मैं और कुछ हो ही जाता है अलग ही। खैर चलो जो भी हो, नाश्ता करती हूँ मैं एक बार। घर का सारा काम तो मेरा हो गया है। तो गाइस करते हैं फिर से ब्लॉग को स्टार्ट। और जैसे करना है ना, फिर वो ड्रामे तो नहीं करेंगे मेरे को क्यों करा है। नहीं उसी के अकाउंट से कटेंगे ना। तो गाइस जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि राखी को कुत्ते ने काट लिया था, उसके बाद हॉस्पिटल जाना था, फिर ये वो बहुत कुछ जो मैंने सारी कहानी आपको बताई थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ा दूसरी जगह। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे दूसरी जगह जाना था, लेकिन फिर मुझे राखी के साथ जाना है। लेकिन फिर डिसाइड ये हुआ कि मुझे दीना के साथ ही जाना पड़ा और राखी को इंजेक्शन लगाने जाना है। अब हॉस्पिटल से आई मैं अभी 4:30 बजे और अब जा रही हूँ मैं आगे मार्केट, जहाँ पे मुझे राखी को इंजेक्शन लगाना है। उससे पहले जाएंगे मैं और शालिनी कहीं और। तो अब चलते हैं फिर से मार्केट की तरफ, बहुत सारे काम निपटा के आने हैं। और आज का दिन भी मेरा बहुत व्यस्ततापूर्ण रहा, मतलब सुबह से मैं हॉस्पिटल 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 के ही चक्कर लगा रही हूँ। तो गाइस चलते हैं अब, और जो मेन काम है राखी को इंजेक्शन लगवाना वो काम करके आते हैं। तो गाइस राखी को इंजेक्शन लगाने के बाद हम पहुंच गए हैं रेट्रो रोल। शालिनी ने कहा कि चलो मम्मी आपको कुछ खिलाती हूँ, तो मैंने कहा चलिए भाई। तो गाइस रात की ठीक 7:30 बज गई हैं और आ गए हैं हम घर। और हम गए थे रेट्रो रोल कुछ खाने पीने के लिए और टेस्टी सी कॉफ़ी भी पी। और देखिए नुपुर इतने सारे मंचूरियन भी लेके आ गए। तो मैं और शालिनी तो इन चीज़ से आउट हैं, क्योंकि भाई मेरी तो शक्ति नहीं है। अब शालिनी का देखते हैं। गाइस मम्मी चाय बना रही है अभी। मैं नहीं बना रही हूँ, मैं चाय नहीं बना रही हूँ, ठीक है। और गाइस बहुत सारे काम निपटाए हैं आज दिन भर से। मैं गाइस पहले जॉली ग्रांड में रही, अभी 5 बजे वहाँ से पहुँची, फिर उसके बाद वो राखी को इंजेक्शन लगाने गई। फिर मतलब कुल मिला के आज का दिन मेरा बहुत भाग दौड़ वाला रहा है। तो नुपुर जी मज़ा ले रहे हैं मंचूरियन का और मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आदित्य वगैरह क्या क्या खाने के लिए बोलते। वैसे मंचूरियन बहुत सारा है, तो देखते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज मैं ब्लॉग शायद 3 या 4 दिन बाद बना रही हूँ और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है दिन की 1:30 बजे। और ये रही हमारी शालिनी मैडम, जो आज थोड़ा जल्दी आ गई हैं, क्योंकि इनकी लाइब्रेरी में लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी बंद हो गया था। और मैडम के जल्दी आने का हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैडम दाल बना रही हैं और ये देखिए मक्की भी भून रही हैं। लेकिन इन मक्खियों पे गिन के 10 बीज भी नहीं हैं। और ये दी हैं मुझे दीना ने, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इस मक्की में खाना क्या है और फेंकना क्या है। तो गाइस 4-5 मक्की तो शालिनी जी ने भून ली हैं। कुल मिला के ये मक्की बहुत ही टेस्टी वाली हैं। और आज बन रही है मेरी काले भट्ट की दाल। नहीं पकड़ गए? अच्छा सर। अरे इसको मैश कर देना। सबसे मतलब जो दालों में क्या पाया जाता है,
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है ये वाली वो काले भट्ट। इससे बढ़िया कोई दाल नहीं होती है प्रोटीन के लिए। तो गाइस आज मैंने बना रखे हैं काले भट्ट, उसमें थोड़े से सफ़ेद भट्ट और थोड़ा सा लोबिया, मतलब पूरी पहाड़ी दाल। और जो फ्राई कर रही है हमारी शालिनी मैडम, तो मैं थोड़ा सा मक्की खा लेती हूँ। ब्लेंडर हो गया गाइस यही होता है कभी कभी काम करने वालों का। तो गाइस बैठते हैं, थोड़ी देर में ये मेरे को फूक दिया, वरना पानी थोड़ा सा डालियो और 1 गिलास डालियो यार, केवल चावल, ज़्यादा नहीं वरना बच रहे हैं। तो गाइस आज अभी हुआ है मेरा नहाना और कपड़े धोने का काम। घर के काम ही नहीं निपटते हैं, मतलब जब कि मेड भी लगा रखी है, वो भी काम करती है, लेकिन मेरे काम निपटते ही नहीं हैं। बस अभी 1:30 बजे हुआ है मेरा नहाना और कपड़े धोना। और मेन इसमें ये भी हो जाता है कि 2 घंटे तो मुझे ब्लॉग की एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो वो टाइम भी इसी में लग जाता है। तो गाइस ये देखिए मक्की, किस किस के घर में ऐसी मक्की हैं बताइएगा ज़रा।